प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और ये है वर्कशीट नंबर 51 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी क्षेत्र में हम पढ़ रहे थे लखनवी अंदाज। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आपको पूरी वीडियो पूरा पार्ट एक ही वीडियो में देखना समझना हो, साथ ही पहाड़ी यादों से भरा चैनल, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। ज़रूर उसे देखिए, समझिए और अपना प्यार पहाड़ी यादों के चैनल को भी ज़रूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इससे पहले वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ आपका यशपाल द्वारा रचित और एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य का मतलब होता है कमेंट करना, सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। और इसमें आपने देखा कि नवाब साहब ट्रेन में चढ़ते हैं और इसी के साथ ही हमारे लेखक यशपाल जी भी सेम ट्रेन से यात्रा करने लगते हैं। लेकिन जो नवाब साहब है वो सामने खीरे रखे हुए हैं और खीरे खाने का आनंद लेना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इनकी यात्रा का क्या होगा उन खीरों का जिन्हें नवाब साहब खाना चाहते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। देखिए यहाँ पर जब ट्रेन में ऑलरेडी नवाब साहब बैठे थे और लेखक उसी ट्रेन में गए। भाई कोई भी अगर आपके घर आए और आप उन्हें हालचाल ना पूछो तो अगला बंदा भी आपसे मुंह फेर लेगा, आंखें चुरा लेगा, आपको इग्नोर करेगा। लाइक अगर मैं आपकी गली में आपको दिखूं और मुझे आप हालचाल नहीं पूछोगे तो मेरी नज़र आप पे पड़ जाएगी, तो मैं भी क्यों आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप मुझे अपने आसपास अपनी गली में देखोगे तो कितने बच्चे मुझे पहचानेंगे और कितने बच्चे मुझे अपने घर चाय पे बुलाना पसंद करेंगे। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत थी। तो देखो दो लोग तो हैं लेकिन आपस में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। इसके अकॉर्डिंग देखा कि भाई लेखक भी अकेले, नवाब साहब भी अकेले। लेकिन लेखक अकेले हैं लेकिन कल्पना करने की उनकी पुरानी आदत, भाई लेखक जो ठहरे। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। सोचने लगे कि नवाब साहब ने मुझे पहचाना क्यों नहीं होगा, पहचाना तो कैसे, लेकिन मुझसे बातें करनी नहीं चाहिए। क्यों आखिर उन्हें असुविधा हुई होगी, क्यों आखिर उन्हें संकोच रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर नवाब साहब क्यों असुविधा महसूस कर रहे होंगे, देखो भाई नवाब साहब बैठे हैं और नवाब का मतलब होता है बड़ी हस्ती, बड़े आदमी। लखनऊ के नवाब का मतलब होता है जेंटलमैन। और जेंटलमैन चाहता है कि भाई मैं ऐसो आराम से जाऊं, साथ ही खीरे खा रहे हैं। तो खीरे जो है ना वो मध्यम वर्ग का प्रतीक है। खीरे ना ही कोई गरीब खा सकता है और नहीं अमीर खाते हैं, मीडियम क्लास के लोग खीरे खाते हैं। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब खीरे खा रहे हैं। हैरानी हुई लेखक को। और यहाँ पर नवाब साहब भी चुराना चाहते हैं उनसे कि भाई मैं खीरे खा रहा हूँ। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायती विचार में से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। तो नवाब साहब को भी लगा होगा कि भाई अकेले जाएंगे, सफ़र का आनंद लेंगे, तो सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। भाई देखो अगर जेंटलमैन है, पैसों वाले हैं, तो भाई एसी वाला फर्स्ट ईयर लो ना। अब सेकंड क्लास में क्यों सफ़र कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब अकेले बैठे हुए थे लेकिन एकदम से दूसरा सफ़ेद पोश, लेखक भी सफ़ेद पोश में। और नवाब सफ़ेद पोश के जो नवाब है ना वो काफ़ी फेमस है लखनऊ के, ज़रूर आपने इनका नाम सुना होगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। सोचा होगा कि भाई अकेले सफ़र करूँगा और महंगा खाना कौन खाए, तो चलो भाई खीरे से काम चला लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो एक सफ़ेद पोश जब दूसरे सफ़ेद पोश को देखेगा तो कहीं ना कहीं संकुचाएंगे और खीरे खाते हुए देख लिया तो और भी शर्म महसूस होगी।
हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से मतलब टेढ़ी नज़र से, तो कई बार हम देखते हैं ना कनखियों से इस तरह से, है ना। तो जब नैना से नैना लड़ानी होती है ना, अखियों से अखियाँ लड़ाओ तो कोई बात बनेगी। तो जब टेढ़ी नज़र से किसी को देखना होता है ना, तो यहाँ पर इसे कहते हैं कनखियों से देखना। अब लेखक साहब भी टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, नवाब साहब भी देखना चाह रहे हैं लेकिन नज़रें चुरा रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं? बाहर खिड़की की तरफ देख रहे हैं। ओ, नवाब साहब ने हमें संबोधन किया अचानक से, सडनली। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो एकदम से खिड़की के बाहर देख रहे थे, तो जो नवाब साहब है उन्होंने भी लेखक से कह दिया कि भाई आदाब अर्ज, मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट, और कहा कि भाई जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खीरे खाएंगे? लेखक को लगा कुछ दाल में काला है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाई इससे पहले तो बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात कर सकते थे, ट्रेन में हाय हेलो हो सकती थी, लेकिन मुंह फेर लिया, और अब मुझे हाय हेलो कर रहे हैं और एकदम से खीरे खिला रहे हैं मैं भी। तो लेखक ने कह रहा भाई मैंने भी भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। लगा कि भाई खीरे खाऊं कैसे। तो जब आप चोरी करते हैं, आपको किसी ने चोरी करते हुए देख लिया, अब आप बचने के लिए उन्हें भी लपेटना चाहते हैं कि ये भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएं। तो खीरे खा रहे हैं, लेकिन देख लिया अगले बंदे को भी लपेट लो, भाई तुम भी तो सफ़ेद पोश हो, तुम भी ये खीरे खा लो, दोनों भाई भाई हो जाएंगे, है ना। तो जनाब जवाब दिया कि शुक्रिया केवला शौक फरमाइए, मुझे नहीं खाने हैं, मैं सफ़ेद पोश वाला हूँ। लेखक भी ऐठ में आ गए, पहले तो पहचाना नहीं और अब मैंने आपको खीरे खाते हुए देख लिया। मध्यम वर्ग के लोगों में मैं समझ चुका हूँ कि आप हैं बड़ी हस्ती बन रहे हैं नहीं। तो लेखक ने भी खीरे खाने से यहाँ पर मना कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न है, उनके आंसर देखते हैं। नवाब साहब ने किस क्लास का टिकट खरीदा होगा? तो अगर आपने वर्कशीट की वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया तो आपको आंसर इसके इजीली समझ आ जाने हैं, साथ ही चैप्टर आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, ध्यान रखना। तो किस क्लास का टिकट खरीदा था? तो ये था 2nd क्लास का। नवाब साहब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है? तो बड़ा आसान है भाई, ये है ख यानी कि लखनऊ का। और तीसरा है खाली बैठे रहना और कल्पना में खोए रहना किसकी आदत थी? तो ये हमारे लेखक साहब है ना, यशपाल जी। तो ये आपका ख ऑप्शन, मतलब पहले का ख, दूसरे का ख, तीसरे का भी ख। कनखियों से देखने का क्या अर्थ है? तो कनखियों से देखने का मतलब होता है तिरछी नज़रों से देखना। भाई कमाल हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों प्रश्नों के आंसर ख है, राइट। चलिए देखते हैं। 2nd टर्म में आपके पास MCQ के प्रश्न भी होंगे, हो सकते हैं भाई एग्ज़ाम अगर कोरोना आता है तो आपके पास, इसीलिए आपको दोनों टाइप के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। और अब देखो यहाँ पर बड़े सवाल, लेखक कनखियों से देखकर क्या सोच रहे थे? तो आंसर मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं लिखवाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको लिखवा कर एक्सप्लेन कर दूँगा। लेखक कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि नवाब साहब खीरे खाते हुए पकड़े गए, अब ये अपने आप की जो उनकी इज्जत है वो डाउन ना हो जाए, इसलिए वो बातें नहीं करना चाह रहे। तो कनखियों से देख कर के यही सोच रहे उनके बारे में, लेखक के नवाब साहब के बारे में, उनकी नवाबी के बारे में सोच रहे। लेखक के अनुसार यहाँ खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार यहाँ खीरा मध्यम वर्ग का प्रतीक है, जो कि जो अमीर लोग हैं, नवाब लोग हैं, खीरे इस तरह से वह पेट भरने के लिए कौन खीरे खाता है ना। तीसरा सवाल है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो आंखें चुराना यानी कि इग्नोर करना, और इग्नोर करने का मतलब होता है अनदेखा करना,
तो आंखें चुराना अर्थ लिखोगे अनदेखा करना और सेंटेंस बनाओगे आपने मुझे अपनी गली में देखा और आंखें चुरा ली। तो यार कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने बच्चे मुझे अपनी गली में देख करके आंखें चुराएंगे और कितने बच्चे मुझे अपने घर बुलाएंगे, ज़रूर कमेंट में मुझे बताएंगे। साथ ही चौथा है आदाब अर्ज का संबोधन कब किया जाता है। तो देखो भाई आदाब और अर्ज का संबोधन बड़े लोगों के लिए किया जाता है जब आप किसी मतलब बड़े लोग करते हैं और बड़े लोगों के लिए करते हैं, है ना। और अगला सवाल है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह क्यों नहीं दिखाया। अनुमान लगाइए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो नवाब बन रहे थे और नवाब बन रहे थे तो खीरे खाते हुए पकड़े गए। अब देखो भाई नवाब बनोगे और छोटे ऐसे मध्यम वर्ग वाले काम करोगे तो कहाँ आप संगति, क्योंकि भाई बैंड बज रही है ना अब तो। चलिए और एक एक्टिविटी है आपके लिए, कार्यपत्रक से उर्दू के शब्द छांट करके उनका अर्थ का पता लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ उर्दू के शब्द दिखा देता हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे पहले देखो शुक्रिया, फरमाना हो गया, आदाब हो गया, अर्ज हो गया, जनाब हो गया। तो ये गुमान, शराफत, बहुत सारे यहाँ पर शब्द आ रखे हैं आपके लिए। इसमें से थोड़ा सा और ऊपर दिखा देता हूँ, जितना आपको दिख रहा है इसमें से मुझे 2 शब्द कमेंट में बताएंगे। और साथ ही देखो एक और क्रियाकलाप है आपके लिए, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की सहायता से निबंध शैली की, लेखन की शैली के प्रकार का पता लगाकर उनका नाम लिखेंगे और यह पाठ किस विधा में। तो देखो जो पाठ आप पढ़ रहे हैं वो है आपका व्यंग्य विधा में। साथ ही निबंध का आपको पता लगाना है। तो निबंध जो है जब किसी चीज़ को हम वर्णनात्मक तरीके से लिखते हैं तो उसे निबंध शैली कहते हैं। व्यंग्य शैली हो गई, कई बार आपको अनुवाद शैली हो गई, तो बहुत सारे इस टाइप के होंगे। तो चलिए कैसा लगा ये पाठ मेरा पढ़ाना, मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। अगर आपको कंप्लीट पार्ट एक ही वीडियो में देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद।